Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Umar Rashid, lecturer in zoology from University of Education Faisalabad campus. In our today's lecture, we will discuss about classification of fishes according to feeding types. तो फिश को फीडिंग टाइप्स के एतबार से मुख्तलिफ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है और मुख्तलिफ तरह के क्लासिफिकेशन पैटर्न हैं जिनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इस लेक्चर को आप पूरा सुनिएगा और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। अब फिशेस को मुख्तलिफ तरह से जैसे मैंने आपको बताया क्लासीफाई किया जा सकता है, तो उसमें से फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन पैटर्न है जो आपको यहाँ पे शो ऑफ किया गया है उसमें है फिशेस की तीन कैटेगरीज ईटर्स के एतबार से। एक कार्निवोरस हैं जिसे हम गोश्तखोर कह देते हैं जो कि एनिमल मटेरियल के ऊपर फीड करती हैं। इसमें बहुत सारी तफसील हम आगे अगले जो है स्लाइड्स में करेंगे। दूसरी इसमें जो कैटेगरी आती है वो हर्बीवोरस फिशेस की है जो कि प्लांट मैटर के ऊपर फीड कर रही होती हैं या इवन पेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसके ऊपर ये फीड करती हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है ओमनीवोरस फिशेस की जो कि कोई भी फूड सोर्स हो चाहे प्लांट से हो या चाहे एनिमल ओरिजिन का हो ऊपर वो फीड कर रही होती हैं। तो इस तरह से उसी तरह के जो इनके एनाटॉमिकल चेंजेस आई हैं माउथ के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वो भी उसकी वजह से जो है फिशेस की ये तीन मेजर कैटेगरीज बनती हैं। तो ये आपको रेफरेंस दिया गया है पार्कर आर बुक का जो थर्ड एडिशन है एक्वाकल्चर साइंस बुक का नाम है। तो ये वहाँ पे जस्ट फिशेस की तीन ही फीडिंग टाइप के कैटेगरीज हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन है जैसे मैंने आपको बताया। तो आगे अभी हम क्लासिफिकेशन में बहुत सारी और तरह की भी कैटेगरीज को ऑब्जर्व करेंगे। इन्हीं की फर्दर आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सब कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया हुआ है फिशेस को। अब फिश को उसके फीडिंग हैबिट के एतबार से कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कई तरह की क्लासिफिकेशन की जा सकती है, जिसमें से जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे जो है वो दिखाई गई है। तो इसके अंदर फिश को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अब फर्स्ट जो कैटेगरी आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो है मड फीडर्स की, यानी ऐसी मछलियां जो मड को खाती हैं, जिनमें जो आपको एग्जाम्पल दी गई है वो प्रोकिलोडस और मड स्कीपर की दी गई है। तो सिल्ट क्या है, यानी गारा जिसे हम कह देते हैं या कीचड़ कह देते हैं, तो ये फाइनली डिवाइडेड सिल्ट के ऊपर फीड करती हैं क्योंकि सिल्ट के अंदर क्या होता है अमाइनो एसिड्स होते हैं और बाकी चीजें ऑर्गेनिक मैटर की पाई जाती हैं जिसको फिश क्या करेगी डाइजेस्ट करेगी और अपनी एनर्जी हासिल करेगी। अब यहाँ पे ये नीचे आपको प्रोकिलोडस और मड स्कीपर फिशेज नजर आ रही हैं। प्रोकिलोडस को अगर आप देखें तो ये जीनस फ्रेश वाटर फिशेज की है जो कि फैमिली प्रोकिलोडोंटिडी से बिलोंग करती हैं और ग्रेटेस्ट स्पीशीज रिचनेस अगर प्रोकिलोडस की अगर आप देखें तो ब्राजील के अंदर पाई जाती है। लार्जेस्ट स्पीशीज इस जीनस की जो है उनका साइज अगर आप देखें 80 सेंटीमीटर जाता है और लेंथ यानी अगर आप उनकी देखनी चाहें और स्पीशीज जो होती हैं इसके अंदर उनको अगर आप देखें उनका साइज जो होगा वो तकरीबन इस साइज से यानी जो है ना वो हाफ होता है, यानी ज्यादातर स्पीशीज छोटे साइज की हैं, कुछ जो है वो काफी बड़े साइज की भी हो सकती हैं। अब मड स्कीपर का तो आपको पता है ना कि ये जापान के अंदर जो है वो स्पीशी पाई जाती है और बड़े ही ये यूनिक फीचर्स रखती है जो कि कभी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। जो सेकंड कैटेगरी इसमें आती है वो है डेट्राइटिवोर की। अब डेट्राइटस को हम प्लांट एब्रिथ नाम दे देते हैं आम जुबान के अंदर ना। तो ये वाली मछलियां जो होंगी वो सिर्फ डेट्राइट फीड करती हैं मोस्टली, यानी ज्यादातर इनका डेट्राइटस फीडिंग का हैबिट होता है। तो डेट्राइटस क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स बेशुमार पाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकम्पोज होने से यानी वजूद में आते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पार्टिकल के साथ जुड़े होते हैं उनको डिकम्पोज करेंगे और उस डेट्राइटस पे ये फीड करती हैं। जैसे अब सेलेनियड को बेशुमार हो सकती हैं और बहुत सारे स्पीशीज तिलापिया मछली की पाई जाती हैं जो डेट्राइटस फीडिंग कर रही होती हैं। ठीक है ना। तो ये डेट्राइटस एक ऐसा सब्सटेंस आप कह लें या ऐसा मटेरियल है जो कि डिकम्पोजिशन के बाद ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के वजूद में आता है। इसे आम तौर पे क्योंकि ज़्यादातर ये प्लांट से बनता है तो इसे प्लांट डेब्रिज भी कहते हैं। अब जो तीसरी कैटेगरी फिश की बनती है वो है स्केवेंजर्स की। अब स्केवेंजर्स क्या हैं, ये वो फिशेज हैं जो कि अब स्केवेंजर आपको समझ सकते हैं कि मुर्दार खोर को कहा जाता है जो डेड या डाइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रही होंगी। जैसे मिगजीन एक जो है ना वो जीनस आती है एक फिश की जो कि आपको पता है कि डेड ऑर्गेनिज्म फीड कर रही होती है, यानी उनका ब्लड वगैरह सकती है या उनकी मीट। इसी तरह से नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हर्बीवोरस फिशेज की। अब हर्बीवोरस फिश की तीन कैटेगरीज जो है ना इनको तीन कैटेगरीज में फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब हर्बीवोरस फिशेज में जो पहली कैटेगरी वो है ग्रेजर्स की, यानी जो ग्रेजिंग करते हैं जो चर रही होती हैं जिसका मतलब होता है। तो ये क्या करती है एलजी की क्रॉपिंग करती हैं, यानी उसको काट रही होती हैं, ऊपर ग्रेजिंग कर रही होती हैं। तो बहुत सारी फ्रेश वाटर फिशेज के अंदर जो है उनके माउथ पार्ट्स की स्पेशलाइजेशन हुई हुई है जिसकी वजह से वो ग्रेजिंग कर सकती हैं। माउथ की क्या स्पेशलाइजेशन है, एक तो इनके ब्रॉड लिप होंगे माउथ के अंदर
और स्नाउट के नीचे जो है। इसी तरह से इनके अगर आप दांत देखें तो उसमें कस्प जो है वो बहुत क्लोजली जो है ना वो पैक हुए हुए हैं, क्योंकि जिसके दांतों में कस्प होंगे वो हर्बीवोरी लाइफस्टाइल के लिए यूज होते हैं। और इसके अलावा इनके अंदर अगर दांत होंगे मुंह के अंदर वो सिरेटेड होंगे, यानी वो कटाव वाले दांत इनके मुंह के अंदर होंगे, जिसकी वजह से आसानी से ये क्या करते हैं, एलजी की क्रॉपिंग कर सकती हैं। तो इसीलिए ये स्क्रैप भी कर रही होती हैं एलजी को, और रैस्प भी कर रही होती हैं, यानी रगड़ भी रही होती हैं। जैसे रैस्पिंग आप समझ सकते हैं, रेती की तरह, यानी उसको रगड़ के अलहदा कर लेंगी, या उसकी स्क्रैपिंग कर रही होंगी तो सबस्ट्रेट के ऊपर से ये उतार लेती हैं एलजी को। तो इसमें दो एग्जांपल आती हैं, प्लेकोस्टोमस और दूसरी कैंपोस्टोमा की ना, यानी ग्रेजर्स के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है। अब प्लेकोस्टोमस जो हैं ये कॉमन नेम बहुत सारी स्पीशीज का जो फ्रेश वाटर लोरी कैरिड कैटफिश में आ जाती हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज होता है प्लेकोस्टोमस। जैसे ये साइड पे आपको एक कैटफिश यानी प्लेकोस्टोमस की एक फिश दिखाई गई है, दूसरी तरफ आपको जो है वो उसके एवेंजर्स में मिक्जीन यानी जीनस हैगफिश की दिखाई गई है, जो अभी हम कर रहे हैं। अब जो सेकंड कैटेगरी बनती है, अगर आप उसमें देखें, यानी कि जो फिशेस हर्बीवोरस हैं उसकी कैटेगरी में आती हैं ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स क्या करती हैं, ये लीव्स या स्टेम्स पे हायर प्लांट्स के फीड करती हैं, या फिलामेंटस एल्गी पे फीड करती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो है टीनोफेरिंगोडोना डेला, जिसको ग्रास कार्प मछली कह देते हैं, या यहाँ पे हमारे लोकल मार्केट में ये कटर मछली के नाम से सेल हो रही होती है। तो इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो है फाइटोप्लैंक्टिवोर्स की, हर्बीवोरस फिशेज में। फाइटोप्लैंक्टिवोर्स जस्ट फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करेंगी, जैसे डाइटम्स वगैरह होते हैं। तो इसकी एग्जांपल पिंक साल्मन आती है। अगर ग्रास कार्प की डिटेल आप देखें तो इसका साइंटिफिक नेम टीनोफेरिंगोडोना डेला है, और ये लार्ज हर्बीवोरस फ्रेश वाटर फिश में फॉल करती है, और इसकी फैमिली सिप्रिनिटी विच मीन स्केल रखने वाली ये मछली है, और ये वियतनाम या चाइना या रशिया के बॉर्डर के साथ साथ पाई जाती हैं। और एशियन कार्प के अंदर अगर आप देखें तो ये वाहद एक मछली है जिसकी सिर्फ एक ही जीनस में, यानी एक ही मछली रखी गई है टीनोफेरिंगोडोन जीनस के अंदर, का नाम टीनोफेरिंग। अब हर्बीवोरस फिश के बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है कार्निवोरस फिश की क्लासिफिकेशन के अंदर, यानी ये वो फिशेस हैं जो कि लाइव एनिमल के ऊपर प्रे कर, यानी कि एज अ प्रे उसको खाती हैं, उसको शिकार के तौर पे खा लेती हैं। तो अब उसमें जो है इनकी कैटेगरीज को अगर कार्निवोर्स को हम डिवाइड करें तो 5 फर्दर कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है जूप्लैंक्टिवोर की। तो ये वाली वो मछलियां हैं जो कि जूप्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करती हैं, जिनको या तो वो अकेला अकेला उठा लेंगी या उनको फिल्टर करेंगे अपने गिल रैकर्स के थ्रू, जो कि इनके माउथ के अंदर, गले के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन कर लेती हैं गिल रैकर्स की मदद से। यानी पानी जब लेके जाएंगी तो वो गिल रैकर्स की वजह से पानी की फिल्ट्रेशन होगी और खुराक वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, और बाकी पानी फिल्टर होकर आगे निकल जाएगा गिल्स के थ्रू। अब ये गिल रैकर्स जो हैं इनके जरिए चूंकि ये फिल्टर फीडिंग कर रही होती है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल यूरोपियन एनकोवी फिश आती है, जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है एंग्रोलिस एंक्रेजिकोलिस। तो यूरोपियन एनकोवी जो है ये कोस्टल पिलेजिक फिशी हैं। पिलेजिक मीन जो ओपन वाटर के ऊपर, यानी सरफेस वाटर के ऊपर पाई जाती हैं, ओपन ओशन के अंदर। तो अब ये यूरी हेलाइन फिश है, विच मीन्स कि ये ब्रॉड जो है वो साल्ट टॉलरेंस रखती है। ब्रॉड इसकी रेंज है, ना कि नैरो रेंज है। अगर नैरो होती तो वो क्या बन जाना था, वो उसको आपने कहना था टीनो हेलाइन। तो अब ये वाली जो मछली है ये सैलिनिटी को भी बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि ये यूरी हेलाइन है, तो इसलिए 5 से लेके 41 तक ये सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकती है। इसका अगर आप वेट देखें तो वो जस्ट इसका अगर सिंगल फिश का देखें तो 49 ग्राम बनता है, और मैक्सिमम रिकॉर्डेड लेंथ भी इसकी कम ही है, 21 सेंटीमीटर तक जाती है। यूरोपियन एनकोवीज जो हैं ये प्लैंक्टन्स के ऊपर फीड करती हैं, कोपीपोड्स के ऊपर करती हैं, या एग्स और लार्वे जो फिश के होते हैं या मोलस्क के होते हैं उसके ऊपर ये फीड कर रही होती हैं। अब इस स्लाइड के अंदर स्टूडेंट्स आपको मुख्तलिफ फिशेस के गिल रैकर्स दिखाए गए हैं, जिनको आप गौर से देख सकते हैं कि इसमें देखें गिल रैकर जो है वो एक कटाव वाली सरफेस ही आपको नजर आ रही है, गिल आर्च के अंदर वाली साइड के में ना, बाहर गिल फिलामेंट और लमेले वगैरह हैं, तो उसके अंदर वाली साइड पे गिल जो है रैकर्स होते हैं, और मुख्तलिफ स्पीशी में इसका साइज भी डिफरेंट होता है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि फिश कितना यानी फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन वगैरह को जो है ना वो ट्रैप कर रही है फिल्टर फीडिंग के जरिए से। अब सेकंड कैटेगरी जो कार्निवोरस फिश की आती है वो है बेंथीवोर्स। अब बेंथीवोर्स वो मछलियां हैं जो बॉटम फीडिंग करेंगी, यानी बॉटम फीडिंग में अब ये क्या खाएंगी, ये इंसेक्ट्स लार्वे हैं, एनेलिड वर्म्स हैं, स्मॉल क्रस्टेशियंस हो सकते हैं या मोलस्क होते हैं, उसके ऊपर ये फीड करती हैं। तो इसकी ये 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे दी गई हैं, कॉड, हैडक एंड बेस। जिसे बास कह दिया जाता है, तो ये बेस फिश इसमें आ जाती है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं इसके लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज करते हैं बेंथीवोरस फिश के लिए, क्योंकि जो बॉटम फीडिंग फिश होंगी उनके लिए बहुत सारे नेम हो सकते हैं, यानी वो डिमर्सल फिश कहलाएंगी, ग्राउंड फिश भी कहलाती हैं, बेंथिक फिश भी कह सकते हैं आप उन्हें, या पेलाजिक फिश भी कह सकते हैं, यानी कोई भी नेम आप रख सकते हैं, क्योंकि जो सरफेस के ऊपर से पानी के फीड करती हैं ओपन ओशन में वो क्या होंगी, पेलाजिक होंगी। जो नीचे से कर रही हैं वो डिमर्सल हो जाएंगी। इस तरह से यानी इसमें डिफरेंशिएशन की जाती है।
अब जो थर्ड कैटेगरी बनती है कार्निवोरस फिश की वो है एरियल फीडर्स। अब एरियल फीडर वो मछलियां हैं जो कि यानी हवा में से जो है इंसेक्ट्स को कैप्चर कर लेंगी, या जो पानी के ऊपर इवन इंसेक्ट फ्लोट कर रहा है उसको भी खा सकती हैं, या इवन पानी में से जंप लगा के कोई हवा में उड़ता हुआ मक्खी है या कोई चीज़ है उसके ऊपर ये फीड करती हैं। तो इसमें एग्जांपल कौन सी मछलियों की आती है, वो है साल्मोनिड्स, जो कि पानी के अंदर से जंप लगा के क्या करती हैं, जो थोड़ा थोड़ा नीचे उड़ रहे होते हैं पानी के पास, कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स वगैरह, उनके ऊपर क्या करती हैं, ये फीड उनके ऊपर कर रही होती हैं। दूसरी इसमें जो एग्जांपल आती है वो है आर्चर फिश की, जिसमें टोक्सोर्स आ जाती हैं, यानी टोक्सोर्स से जैकुलेट्रिक्स वगैरह एग्जांपल इसमें आ जाती हैं। वो क्या करती हैं, वो अपना एक थूक का जो है ना वो जेट जो है पानी से बाहर निकालती हैं, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर वो जाके लगता है और इंसेक्ट्स पानी के अंदर गिर जाते हैं, वो फौरन उनको खा लेती हैं। तो अब ये इसमें दो तरह की कैटेगरीज मछलियों की आती हैं, जो आपको नीचे टोक्सोर्स जैकुलेट्रिक्स जो है वो दिखाई भी गई है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है पाइसीवोरस फिशेस की। पाइसीवोरस क्या करती हैं, जस्ट सिर्फ दूसरी मछली के ऊपर ही फीड करती हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो नैंडस नैंडस, वो भी आपको नीचे जो है स्लाइड में शो की गई है। तो नैंडस नैंडस जो है ये गैंगेंटिक लीफ फिश भी इसको कहा जाता है, यानी गंगा जो है वो दरिया गंगा के अंदर ये पाई जाने वाली मछली है, और ये एशियन लीफ फिश भी कहलाती है। तो ये एशिया में जो है या इंडो चाइना के अंदर पाई जाती है। ये स्लो मूविंग या स्टैग्नेंट बॉडीज ऑफ वाटर के अंदर रहना प्रेफर करती मछली, जैसे डिचीज हैं, खाइयां हैं, या फ्लडेड फील्ड्स होती हैं। तो अब ये स्पीशीज जो होती हैं इनको मोटल्ड नैंडस या मड पर्च भी कहा जाता है, और ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, और फूड फिश के तौर पे ये ली जाती हैं। ऐसे ही अगर आप आर्चर फिश को देखें, जिसे स्पिनर फिश भी कहा जाता है या आर्चर फिश भी कहा जाता है, तो इसकी सिर्फ एक मोनोटिपिक फैमिली है, यानी इसमें सिर्फ एक ही तरह का जो है वो इमेज है। ये पॉलीटिपिक स्पीशीज नहीं है, यानी इनकी कोई भी आगे सब स्पीशी नहीं पाई जाती, तो ये मोनोटिपिक फैमिली इनकी होती है, टोक्सोटिडी। और इसके अंदर जो फिशेस पाई जाती हैं वो अपने हैबिट ऑफ प्रेइंग के हिसाब से जो है ना वो देखी जाती हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स के ऊपर या दूसरे स्मॉल एनिमल्स के ऊपर क्या करती हैं, थूक वगैरह जो है वो फेंकती हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो कर लेती हैं। और इसके अंदर अगर आप देखें तो सिंगल इनकी एक जीनस है टोक्सोर्स फिशेस की, जिसके अंदर 10 स्पीशीज को रिपोर्ट अब तक किया जा चुका है। अब जो लास्ट कैटेगरी कार्निवोरस फिश की बनती है वो है कैनिबलिस्टिक स्पीशीज। अब कैनिबलिज्म आप समझ सकते हैं कि अपने ही जानदारों को या अपने ही छोटे बच्चों को फीड उनके ऊपर कर लेना या खा जाना अपनी ही स्पीशी के मेंबर्स को। तो अब ये भी कैनिबलिस्ट फिशेज हैं जो अपने ही स्पीशी के छोटे को खा जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्राइप्ड स्नेक हेड, जिसे आप चन्ना स्ट्राइटा कह देते हैं, या डोला फिश भी कह दिया जाता है, या इसको सोल भी कह दिया जाता है, कई तरह के नेम मुख्तलिफ इलाकों में इसके राय। और इसी तरह से लॉन्ग स्नाउटेड टेंफिट या कैनिपल फिश, ये दोनों आपको नीचे दिखाई गई हैं। ये वो मछलियां हैं जो कि अपने यंग वंस के ऊपर भी अक्सर जो है ना वो फीड कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये कैनिबलिस्टिक फिशेज। अब कुछ स्पेशलाइज्ड कार्निवोर्स भी फिशेज होती हैं, यानी ये वो फिशेज हैं जो कि अपने होस्ट से ग़िज़ा तो हासिल करती हैं लेकिन उनको किल नहीं करती हैं, यानी उनको मारती नहीं हैं, बस उनके ऊपर से फीडिंग लेती रहेंगी। जैसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं ना तो तूफ़ीलिए, कि वो दूसरे से अपनी खुराक तो हासिल करते हैं लेकिन उनको जो है वो मारते नहीं हैं, उससे फ़ायदा हासिल करते हैं लेकिन बदले में उसको नुकसान देते हैं। तो कुछ फिशेज पैरासाइट भी होती हैं जो कि दूसरी फिश के ब्लड के ऊपर जो है वो इन्हिसार करती हैं, यानी उसको फीड कर रही होती हैं। जैसे अमेजोनियन कैट फिशेज हैं कुछ, वो क्या करती हैं कि बड़ी मछलियों के गिल्स के अंदर जो है वो घुस जाती हैं, वहां से उनका खून सक करती हैं। ऐसे ही कुछ मछलियां रैम्प्रे हैं जो कि बाकी दूसरी मछलियों के ऊपर अटैच हो जाती हैं और उनके खून के ऊपर फीड कर रही होती हैं। ये नीचे आपको लैम्प्रे दिखाई गई है। ऐसे ही सेकंड जो कैटेगरी इसमें आती है वो है स्केल ईटर्स की। अब ये मछलियां क्या करेंगी, दूसरी मछलियों के स्केल या चांदे जिसे हम आम जुबान में कह देते हैं, उसके ऊपर जो है वो फीड करती हैं, यानी उसको पहले प्लग करेंगी दूसरी फिशेस के ऊपर से। और इस अमल का नाम क्या है, लेपिडोफेगी। यानी ये स्पेशलाइजेशन जो है फीडिंग प्रोसेस की, जिसमें दूसरी मछलियों के स्केल खाए जाते हैं। लपीडो कहते हैं स्केल को, और फेगी का मतलब खाना, यानी स्केल खाने वाली मछलियां। तो इसमें जो है वो एग्जांपल वो बकटूथ टेट्रा फिश की आ जाती है, जिसका साइंटिफिक नेम है एक्सोडोन पैराडोक्सस। और लास्ट जो कैटेगरी आती है स्पेशलाइज्ड कार्निवोर की वो है फिन बाइटर्स। तो इनको फिन निपिंग प्रोसेस भी इसको कहा जाता है, कि फिन को तोड़ तोड़ के कुतर कुतर के खाना या उसका कुछ हिस्से तोड़ देना। तो ये फिशेज क्या करती हैं, दूसरी मछलियों के फिन के ऊपर जो है वो बाइट करती रहती हैं और उसका पीसीस तोड़ तोड़ के खाती रहती हैं, जिसकी वजह से दूसरी मछली जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी और आखिरकार जो है वो पानी में मूव नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। तो इसमें जो एग्जाम्पल आती है वो है बिलेनोफेगो स्पीशीज की, और टेट्रा फिश आ जाती हैं अगेन। ठीक है, तो टेट्रा फिश यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसे नीचे आपको दिखाया गया, इसमें बेशुमार तरह की स्पीशीज आती हैं। तो टेट्रा फिशेज के अंदर जो है वो स्केल ईटर्स भी हैं और फिन बाइटर्स भी आ जाते हैं। अब जो लास्ट कैटेगरी है फिशेज की फिश फीडिंग टाइप्स के हवाले से वो है ओमनीवोरस फिशेज, जिसे हमाखोर भी हम कह देते हैं उर्दू के अंदर। यानी ये वो मछलियां हैं जो कि
प्लांट और एनिमल मैटर दोनों पे ही फीड कर रही होती हैं, दोनों से ही खुराक हासिल करती हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है कैटला कैटला, जिसे थेला फिश कह दिया जाता है, और लेबियो कैलबेजो है, जिसे काला रहू या कैलबंस कह दिया जाता है। स्प्रीनस कार्पियो यानी गुलफाम मछली है, और एंजल फिश है, और एरोवाना फिश आ जाती है, एशियन एरोवाना। ये नीचे आपको एंजल फिश और एरोवाना फिश दिखाई गई हैं। तो ये वो मछलियों के नाम हैं जो कि जो है वो दोनों ही प्लांट और एनिमल मैटर के ऊपर फीड कर रही होती हैं, दोनों से ही खुराक हासिल कर लेती हैं, यानी जो भी मिल जाए उसके ऊपर ये फीड कर लेंगी। तो अब ये नीचे आपको एक रेफरेंस दिया गया है जिस बुक से ये आपको मटेरियल दिया गया था, अली एसएस 1999 एडिशन है, फ्रेश वाटर फिशरी बायोलॉजी बुक है, और उसका पेज नंबर भी आपको मेंशन कर दिया गया है। इसमें देखें स्टूडेंट्स, तो फिश जो हैं उनको एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन जो है उसकी बुनियाद पे 3 कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया है निकोलस कली ने ना 1963 के अंदर। तो उसने जो है फिशीज की जो कि मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशन है, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन ये भी है कि वो जो सिलेक्शन ऑफ फूड करती हैं, यानी फिश जो खुराक की प्रेफरेंस है वो किस तरह की करती हैं। क्या वो सिर्फ एक ही तरह की खुराक खाती हैं, क्या वो कुछ मुख्तलिफ तरह की खुराक खाती हैं, या क्या वो बहुत ही डाइवर्स किस्म की खुराक खाती हैं। तो उसके हिसाब से फिशेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है वो है मोनोफेजिक फिशेस। अब मोनो का मतलब क्या है, वन, और फेजिक का मतलब क्या है, खाने वाली, यानी एक ही तरह की खुराक खाने वाली। तो इसका वो आपको सामने नजर भी आ रहा है कि दे फीड ऑन अ सिंगल टाइप ऑफ फूड, यानी सिर्फ एक ही तरह की खुराक पे ये फीड करेंगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें, टीनोफेजिक फिशेस आ जाती हैं। टीनोफेजिक वो फिशेस हैं जो कि कुछ सिर्फ सिलेक्टेड काइंड्स ऑफ फूड को ही खाएंगी, ना कि हर तरह की खुराक को वो खाएंगी। तीनों का मतलब क्या होता है, नैरो होता है। फेजी का मतलब क्या है, खाने वाली, ईट करने वाली। यानी जिनका एक नैरो जो है ना वो एक कह लें एरिया होगा जिसके अंदर जो है वो जो भी खुराक आएगी वो उसको खाएंगी। यानी एक ब्रॉड रेंज नहीं होगी, नैरो रेंज हम कह सकते हैं खुराक हासिल करने की उनकी होगी। तीसरी जो इसमें किस्म आती है वो है यूरी फेजी की। तो यूरी का मतलब क्या है, ट्रू, और फेजी का मतलब है खाने वाली। तो ये क्या होगा, ये मुख्तलिफ वैरायटी पे यानी मुख्तलिफ तरह की काइंड्स ऑफ फूड के ऊपर जो फीड करने वाली फिशेज होंगी वो यूरी फेजिक होती हैं। तो ये जो है नीचे आपको बुक का रेफरेंस दिया गया जहां से ये आपको मटेरियल के दिया गया। अब इसी तरह से फिशेस की एक और क्लासिफिकेशन का तरीकाकार है जिसमें हम उनके ट्रॉफिक निश के इस एतबार से जो है ना फिशेस की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब ट्रॉपिक निश क्या है, निश आपको पता है कि किसी भी जानदार का जो फीडिंग हैबिट है या उसका इकोलॉजिकल प्रोफेशन है उसे निश हम कह देते हैं। ट्रॉपिक निश से मुराद ये है कि फिश किस एरिया से जो है वाटर के अंदर से फीड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ट्रॉपिक निश के एतबार से फिश की हम 3 तरह की ग्रुपिंग कर लेते हैं, 3 टाइप्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है सरफेस फीडर्स, यानी जो सिर्फ पानी की सरफेस से ही फीड करेंगी। तो अब इसकी ये डेफिनेशन भी आपके सामने है कि दीज इंक्लूड्स फिशेस व्हिच फीड ऑन प्लैंक्टन्स फ्लोटिंग ऑन अ वाटर बॉडी। अब पानी के ऊपर जो प्लैंक्टन्स फ्लोट करेंगे ये उसके ऊपर फीड करेंगे, चाहे वो जू प्लैंक्टन हो चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो। अब कैटला कैटला जैसे है फॉर एग्जांपल, ये जू प्लैंक्टन्स को ज्यादा प्रेफर कर रही होती है, इसे हम थैला फिश भी कह देते हैं, जो यहाँ की हमारे पाकिस्तान की लोकल फिश है यानी इंडिजिनस फिश में आती है। ऐसी दूसरी फिश जो है वो है हाइपोप्थैल्मिथाइज मोलिट्रिक्स, हम सिल्वर कार्प का नाम देते हैं। तो सिल्वर कार्प भी जो है ये सरफेस फीडर फिश है। दूसरी जो इसमें कैटेगरी आती है वो है कॉलम या मिड फीडर्स फिशेस, यानी ये वो फिशेस हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल कॉलम के साथ साथ पानी के अंदर जो है ना वो फीड करेंगी। यानी पानी के दरमियान में जो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम होगा वाटर का, यानी लॉन्गिट्यूडनल जाना है उन्होंने, ये नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली फीड कर रही हों। तो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम के साथ साथ ये फीड करती हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हम कॉमनली फिश खाते हैं वो है लेबियो रोहिटा, जिसे हम रोहू मछली या डमरा फिश भी कह देते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल आती है। तीसरी अब इसमें जो कैटेगरी है ट्रॉफिक निच के एतबार से फिश की क्लासिफिकेशन में वो है बॉटम फीडर की। बॉटम फीडर्स वो फिशेज हैं जो पानी के नीचे से ही जस्ट फीड करेंगी अपनी नीश के एतबार से। तो अब ये क्या करती हैं, जब ये खुराक नीचे से पानी के खा रही होंगी तो ऑब्वियसली जो है थोड़ा बहुत गारा भी यानी मड भी इनकी गट में साथ चला जाएगा फूड के साथ साथ। तो इनमें एग्जांपल जो फिशेज की आती हैं बॉटम फीडर्स में वो है स्प्रीनस कार्प्यू, जिसे हम आम जुबान में गुलफाम मछली कह देते हैं। और दूसरी इसमें सिरहाइनत मिरीगैल्ला आती है जिसे हम मोरी या मिरीगैल फिश का नाम दे देते हैं। तो ये 2 मछलियाँ इसमें एग्जांपल बॉटम फीडर्स की आती हैं। तो इस तरह इट मीन्स ट्रॉफिक निश के एतबार से हम फिशेस को जो है वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।